Hello everyone, I am Yukti, your social science teacher. Our today's topic is architectural heritage. हमारा आज का टॉपिक है architectural heritage. आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना. वो आपका स्कूल हो सकता है, हाउस हो सकता है, टेम्पल हो सकता है. हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या धरोहर, जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं. जैसे कि आप जिस हाउस में रहते हैं, पहले उस हाउस में आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, अब आपके फादर रह रहे हैं, नाउ यू ऑल्सो आर लिविंग. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज in a detail. Historical monument are the part of architectural heritage of India. Have you ever seen ताजमहल? आपने ताजमहल को देखा है? ताजमहल was built by शाहजहां और ये बहुत साल पहले बनाया गया था. लोग दूर दूर से इसमें देखने आते हैं. आपने रेड फोर्ट, इंडिया गेट, आज इन सब के बारे में भी सुना होगा. ये सब हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं. There are different type of monument in India such as palaces, महल, फोर्ट, किले, टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, चर्च, टॉम्ब्स एंड पिलर्स. ये सब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के एग्जाम्पल हैं. अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, यू कैन सी सो मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पिक्चर. आप बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं. उनमें से कुछ जगह पे आप घूमने भी गए होंगे. सो दीज ऑल आर अबाउट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट. नाउ हम अब कुछ हिस्टोरिकल फेमस मोन्यूमेंट के बारे में रीड करेंगे. और फर्स्ट मोन्यूमेंट इज जैसलमेर फोर्ट. आप सबने जैसलमेर फोर्ट के बारे में सुना ही होगा. ये हमारा सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है वर्ल्ड का. Look at the picture of Jaisalmer fort. It looks very beautiful and it is very large. Jaisalmer fort is also known as the Golden Fort. जैसलमेर फोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फोर्ट के नाम से. It is situated in जैसलमेर इन राजस्थान. जैसलमेर फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? जैसलमेर जो कहाँ पे है? राजस्थान में. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है. और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इट वॉज बिल्ड बाय द राजपूत किंग रावल जैसल इन 1156. किसके द्वारा बनाया गया था? राजपूत किंग रावल जैसल के द्वारा इन 1156 में. Its yellow walls appear golden when the sun rays fall on them, thus giving the fort its name. अभी मैंने बताया हम जैसलमेर फोर्ट को गोल्डन फोर्ट भी बुलाते हैं. क्यों बुलाते हैं? जब सनरेज जैसलमेर फोर्ट की वॉल पे फॉल करती हैं तो वो गोल्डन कलर की अपीयर होती है. लुक एट द पिक्चर अगेन. ये जैसलमेर फोर्ट की पिक्चर है. आप देख सकते हैं इसकी वॉल पे येलो कलर पेंट किया गया है. बट जब इस पे सनरेज फॉल करती हैं या फिर लाइट ऑन होती है तो ये किस तरह की अपीयर होती हैं? गोल्डन कलर की. दैट्स व्हाई वी कॉल जैसलमेर फोर्ट इज गोल्डन फोर्ट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट मोन्यूमेंट. आवर नेक्स्ट मोन्यूमेंट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. अब जैसे ही ये नाम से क्लियर होता है कि क्रिश्चियनिटी नेम से है, तो इसका मतलब ये है क्या? ये मोन्यूमेंट है एक चर्च जो गोवा में है. इट इज सिचुएटेड इन गोवा. कहाँ पे सिचुएटेड है? गोवा में. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया. ये सबसे ओल्डेस्ट चर्च है. जैसे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल हैं, ऐसे ही चर्च है और ये सबसे ओल्डेस्ट चर्च है इंडिया का. इट वॉज बिल्ट इन 1605 और ये कब बना था? 1605 में. द बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज प्रिजर्व. प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल कर, संभालना. इन सिल्वर कास्केट इन द चर्च फॉर पब्लिक व्यूइंग. इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं. ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस चर्च का. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चर्च. दिस इज द पिक्चर ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च. अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है. कुछ इस तरह का वो कास्केट है जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट मोन्यूमेंट. और नेक्स्ट मोन्यूमेंट इज चार मीनार. आप सभी ने इसी के बारे में सुना होगा. चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार इज इन हैदराबाद. नाउ वी विल स्टडी अबाउट चार मीनार इन डिटेल. It is situated in Hyderabad and Hyderabad is capital of Andhra Pradesh. चार मीनार का मतलब क्या होता है?
चार का मतलब होता है 4 एंड मीनार का मतलब होता है टावर। द मोन्यूमेंट हैज अ स्क्वायर बेस, जो मोन्यूमेंट का बेस है वो कैसा है, स्क्वायर है, और उस पे 4 टावर्स बने हुए हैं, कुछ इस तरीके से 4 टावर्स बने हुए हैं, और ईच टावर कनेक्टेड बाय 4 आर्क्स। वो किससे कनेक्ट है, आर्क से कनेक्ट है, एंड इट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन। चार मीनार किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से एंड लाइमस्टोन से। चार मीनार वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार किसने बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी इन 1591। चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और इसके जो 4 टावर्स हैं वो किससे कनेक्ट है, आग से कनेक्ट है, और ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। नाउ look at the picture of Charminar. It looks like in day like this and it appears at night like this. You can see here is the watch in the center. This watch brought by Chandigarh. This is the picture of चारमीनार। चारमीनार डे के टाइम पे ऐसा दिखाई देता है और नाइट के टाइम पे ऐसा दिखाई देता है। यू कैन सी हियर अ वॉच इन इट्स सेंटर, और ये वॉच कहाँ से लाई गई थी, ये वॉच लंदन से लाई गई थी। सो इट वॉज ऑल अबाउट चारमीनार। नाउ आवर नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज मीनाक्षी अमान टेम्पल। ये मीनाक्षी अमान टेम्पल पार्वती गॉडेस का है। अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। जैसे इंडिया में नॉर्थ में बहुत सारे टेम्पल है, ऐसे ही साउथ में भी बहुत सारे टेम्पल हैं। इट इज सिचुएटेड इन मदुरई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक सिटी है मदुरई, जहाँ पर ये टेम्पल सिचुएटेड है। दिस टेम्पल इज अबाउट 2500 ईयर ओल्ड, और ये टेम्पल कितना पुराना है, 2500 ईयर ओल्ड। इट इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ वैगई रिवर, और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, वैगई रिवर के किनारे हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। आपको पता है जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल के सेंटर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, और ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्सेस है इंडिया का। आपको पता है साउथ में जो टेम्पल्स होते हैं, वो जो टेम्पल का सेंटर होता है उसका मेन गेट उनसे बहुत दूर होता है। वो सेंटर से जो दूर मेन गेट्स होते हैं वो कुछ जो सेंटर से दूर उनका मेन गेट होता है, वहाँ पे कुछ इस तरह के टावर्स बने होते हैं और उस पे आर्क बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोपुरम या फिर गेटवे टावर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैव डिटेल्ड स्कल्पचर एंड आर ब्राइटली कलर्ड। आपको पता है जो टेम्पल की बिल्डिंग है उस पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं और उन्हें ब्राइट कलर से पेंट किया गया है, और इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज द पिक्चर ऑफ मीनाक्षी अमान टेम्पल। यू कैन सी, आप पूरे बिल्डिंग्स पे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और ये स्कल्पचर्स बिल्कुल डिटेल में बने हुए हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, उन पे ब्राइटली कलर पेंट किया गया है। नाउ इट इज़ आवर लास्ट मोन्यूमेंट, सांची स्तूपा। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और इंडिया में कौन कौन से रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी and Buddhism is also a religion in India. आप सभी ने बुद्धिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में। आज हम उन्हीं के रिलेटेड एक सांची स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। इट इज सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ सांची नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा कहाँ पे है, सांची एक विलेज है नियर भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। The स्तूपा was built by Maurya Emperor अशोका, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, अशोका, अबाउट 1700 ईयर अगो। ये अशोका के द्वारा 1700 ईयर अगो पहले बनाया गया था। इट इज अ लार्ज डोम ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये किससे बना हुआ है, एक लार्ज डोम होता है, एक हाफ सर्कल की तरह होता है जिसे हम गुंबद बोलते हैं, जो किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, एंड बेक्ड ब्रिक। बेक का मतलब होता है पक्की और ब्रिक का मतलब होता है ईंट, विद अ सेंट्रल चैम्बर। और इसके सेंट्रल चैम्बर में जो ये स्तूपा है, इसके सेंट्रल चैम्बर में यानी कि इसके मिड में एक बॉक्स में रिलिक्स रखे हुए हैं लॉर्ड बुद्धा के, मतलब कि जो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। और इस स्तूपा में
एशेस रखे हुए हैं लॉर्ड बुद्धा के. सो इट वॉज ऑल अबाउट सांची स्तूपा. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा. दिस इज द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा. हेयर इट इज अ नॉम जो रेड सैंडस्टोन से बना है, और आपको पता है जो सांची स्तूपा की वॉल है उस पे बुद्धिज्म की टीचिंग लिखी हुई है, और उन्होंने जो भी स्टोरी बताई है वो सब उस पे रिटन है. सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे. टिल वॉच द वीडियो एंड लर्न अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.